नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय कुमार पटेल है। आपको AKPIS में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इसके पहले मेरा 2 वीडियो आया था छोटा छोटा, तो उसमें हम अर्थव्यवस्था के प्रकार तक मतलब अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं वहाँ से वहाँ तक ख़त्म कर दी। वहाँ से अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है वहाँ से हमें शुरू करना था, तो इसके 1-2 महीने तो विलम्ब हो गया था, तो इसके लिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज से हम आपको ले रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। साथियों, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है, तो आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकार में जानते हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ तक आपसे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास ऐसे हमारी चलती रहेंगी और इसके साथ आपको मैथ की क्लासेस चलेंगी और बायो की भी क्लासेस चलेंगी। और जो भी हमारे राहुल सर हैं वो अर्थमेटिक ले रहे हैं। अभी इसके कल परसों में हमारा वीडियो एडवांस भी आने लगेंगे। और हमारे नगेंद्र मिश्रा सर हैं, वो आपको बायो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। राहुल सर भी अच्छे पढ़ाते हैं। और हम अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और हमारा चैनल अच्छा लगे और जो हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप इसको हमारा सपोर्ट करिए। तो मैं अपनी बात यही विराम करता हूँ और हम आप चालू करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है साथियों? अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है, हम उनके बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था पहली जो हमारी अर्थव्यवस्था है उदारवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये उदारवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, देखिए इसके अंतर्गत जो उत्पाद क्या कर रहे हैं, जैसे जो इसका जो परिभाषा होती है, पहले हम परिभाषा जानने का काम करते हैं, ठीक है। जो उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या उत्पादन करना है, ठीक है, क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पे हमें बेचना है, ये सब हम नहीं डिपेंड करते हैं, ना सरकार डिपेंड करती है, बाजार डिपेंड करती है। जो बाजार किस हिसाब से मतलब कि जो उत्पादन कर रहा है वो आपको वो डिपेंड करता है। उसे क्या कहते हैं? उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके जनक जो मानते हैं एडम स्मिथ माने जाते हैं। इसके जनक किसे माने जाते हैं? एडम स्मिथ जी को माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी उदारवादी अर्थव्यवस्था एक आती है। फिर उसके बाद इसके जो विरोध में एक जैसे उदारवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है, तो इसी के विरोध में एक हमारी अर्थव्यवस्था आ गई थी, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये उदारवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में उत्पन्न हो गई थी, जी। इसके जनक किसे? कार्ल मार्क्स माने थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या करना है? देखिए इसमें क्या इसका जो परिभाषा होता है, इसमें क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, ये सब सरकार डिपेंड करती है, ठीक है। और इसको कितने दाम पे हमें बेचना है वो क्या कहते हैं? सरकार डिपेंड करती है, ठीक है। ये सारे काम सरकार पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के एक नाम से और जाना जाता है। वो क्या है? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जो होती है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अंदर 2 अर्थव्यवस्था आते हैं, 2 विचार आते हैं, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो रूस के अकॉर्डिंग आती है, एक जो चीन वाली आती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी इसमें आते हैं। उसके बारे में अगर जानना चाहते हो और कमेंट में ये सब जानना चाहते हो कमेंट में बताइएगा, हम उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना के दे देंगे। वो थोड़ा लंबा है मगर हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इतना ही हमारे जहाँ तक हमारा अनुमान है इतना ही आपको उचित पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी हमारी अर्थव्यवस्था आ जाती है। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या है? कुछ इस अर्थव्यवस्था का जो परिभाषा क्या होती है, कुछ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण पाया जाता है, कुछ जो है क्या कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण पाता है। जैसे इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत हम थोड़ा बताते हैं। इसके अंदर जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इन सब देशों के अंतर्गत है। ये रूस
चाइना में पाई जाती है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये 1992 के बाद जो उदारीकरण हुआ भारत में, वो क्या कहते हैं कि वो 1992 जो भारत में जो अब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। इसमें देखिए इसकी परिभाषा करते हैं, कुछ तो उदारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब अंश पाया जाता है, कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था का, दोनों को जो मिला देते हैं तो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें मतलब क्या उत्पादन करना है, ठीक है, कितना उत्पादन, ये दोनों पूंजीवादी जो उत्पादन करता है जो सरकार है, दोनों मिल करके दाम को डिसाइड करते हैं और कितना उत्पादन करना है वो दोनों डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर खुली अर्थव्यवस्था आती है, बंद अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था में भी भारत का भी नाम आता है, और बंद अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में सारी चीजें खुली पाई जाती है, कितना उत्पादन करना है कोई रोक टोक होती नहीं है। और बंद अर्थव्यवस्था में केवल सरकार ही निर्भर करती है, ना किसी से आयात करना है किसी से निर्यात करना है। ठीक है, ये केवल साउथ कोरिया में ही पाया जाता है, किम जोंग उन वाला। ठीक है, तो ये हमारा अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा, जान गए होंगे। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक दूसरी हमारी होता है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, वो तीनों क्षेत्र, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है और एक मिडिल प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र पाया जाता है, एक द्वितीयक क्षेत्र पाया जाता है, एक तृतीयक क्षेत्र पाया जाता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसकी परिभाषा हम जानने का काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जो होता है पर्यावरण पे पूरा निर्भर होता है, जैसे पर्यावरण पे पूरा निर्भर होता है। ठीक है, इसमें कच्चा माल जो होता है ज्यादा उत्पादन करता है, जैसे इसके अंतर्गत कृषि करना हुआ, खनन करना हुआ, मत्स्य पालन हुआ और क्या कहते हैं कि पशुपालन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें जो काम करने वाले लोग उसको इसको हम लोग बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। इसको क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब बोलते हैं, जो इसमें काम करते हैं। ठीक है, उसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आते हैं जिसमें जो पर्यावरण को पूरा निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्राथमिक क्षेत्र। इसमें काम करने वाले श्रमिकों को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे इसमें ज्यादातर कच्चा माल उत्पादन होता है, जैसे क्या खनन में, जैसे खनन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, कृषि पालन हुआ, ये सब जो क्षेत्र आते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्षेत्र आता है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए जो द्वितीयक क्षेत्र होता है वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चा माल होता है उसे क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसे जो इसके मतलब एक नाम से हो जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चा माल हमारा उत्पादन होता है, जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो उद्योग हैं, जैसे लोहा इस्पात हुआ, ठीक है, कल कारखाने हुआ और वाहन क्षेत्र हुआ, ये सब क्या है? जैसे इनमें जो प्रोडक्ट होते हैं, कच्चा माल जो है प्राथमिक क्षेत्र से आता है। जो उसे कहाँ से आता है साथियों? प्राथमिक क्षेत्र से कहाँ आता है? उसे कहाँ से आता है साथियों? प्राथमिक क्षेत्र से आता है। और इसमें काम करने वाले श्रमिकों को कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? व्हाइट कॉलर जॉब भी कहते हैं। जिसमें कुशल श्रमिक होते हैं उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। सेवा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है? जो विभिन्न प्रकार की हमारी जो सेवा होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत है? तृतीयक क्षेत्र के अंदर या सेवा क्षेत्र के अंदर। जैसे बैंकिंग से क्षेत्र हुआ, इसमें जो काम करते हैं लोग वो हमारी सेवा के लिए, जैसे शिक्षक है, जैसे शिक्षक होता है वो हमारी सेवा करता है, उसके बदले में जो उसको पैसा मिलता है वो कहीं अपना जीवन यापन करता है। और इसमें मतलब इसको जो इसमें काम करता है उसे हम सेवा क्षेत्र क्या कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र। बैंकिंग हुआ,
बीमा क्षेत्र हुआ, ठीक है, और शिक्षा क्षेत्र हुआ। ये जो हमारे हमारे हमको जो सेवा दे प्रदान करते हैं उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो योगदान हमें देता है, हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। इसके आगे हम और टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। ये मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ त्रुटियाँ हो तो क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।